इस भूमि पर अन्न की फसल नहीं, भक्ति की फसल उगेगी। इसी भूमि से तो मेरे परिवार का गुजारा होता है प्रभु। गुजारा तो प्रभु करते हैं। प्रभु भूमि के नहीं, भाव के भूखे। जब भक्त भगवान के निकट तो भक्त को ही नहीं, आनंद भगवान को भी आता है। वो यहाँ आ गया, मेरा भक्त चैतन्य आ गया। हे प्रभु, यह आपकी कैसी लीला है? आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे, परंतु आपके यहाँ होने का आभास हो रहा है। ओ मेरे गोपाल, आप हैं कहाँ? मुझे दर्शन दीजिए। मेरी गुहार सुनिए मेरे गोपाल। देखिए ना कान्हा, आपका भक्त कितनी गुहार लगा रहा है और आप ही के आदेश पर यहाँ आया है, फिर आपने उन्हें आपके दर्शन से वंचित क्यों कर दिया है? मैंने इन्हें अपने दर्शन से वंचित नहीं किया, किंतु जो उद्देश्य सरलता से प्राप्त हो जाए उसका कोई मूल नहीं। इसलिए मैंने अपने प्रिय भक्त को उसके उद्देश्य की प्राप्ति में आने वाली परीक्षाओं का एक संकेत दिया। जब ये अपने उद्देश्य में सफल होंगे, तभी इन्हें मेरे दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त हो। अर्थात आज आपके भक्त को निराश ही लौटना पड़ेगा। नहीं राधे, इनकी निराशा में भी आशा के दीपक जलाने की शक्ति है। आपकी बातें, आपकी मुस्कान जितनी ही रहस्यमय है, क्या आप अपनी राधा को भी नहीं बताएंगे? किन परीक्षाओं का संकेत दिया था आपने आपके भक्त को? राधे, आप तो जानती ही हैं, लीलाधारी हूं मैं, तो स्वयं को लीला करने से कैसे रोक सकता हूं मैं? इस बार मेरे भक्त चैतन्य को मेरा साथ तो अवश्य प्राप्त होगा, पर मेरे दर्शन का सौभाग्य अनेक परीक्षाओं के बाद ही मिलेगा। प्रभु, मैं आपका बहुत साधारण सा भक्त हूं और आपके दर्शन के योग्य नहीं। एक विनती है आपसे, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं स्वप्न में अपने प्रभु के दर्शन कर रहा था। प्रसाद यहाँ मतलब? प्रभु का प्रसाद, प्रभु का प्रसाद अर्थात प्रभु के साक्षात दर्शन। प्रभु के इस प्रसाद पर सभी का अधिकार है। आज मैं शीघ्र ही गांव वालों के साथ इस प्रसाद का भोग करूंगा। मेरी पोटली, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये बच कैसे गया? जादूगर तो नहीं? इससे पहले ये गांव पहुंचे, हमें पहुंचना चाहिए। चलो ठक। ज्ञानदेव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कथन सही था, यहाँ सचमुच प्रभु का वास। अब प्रभु ने दर्शन तो नहीं दिए,
परंतु उन्होंने अपना प्रसाद दिया और इस प्रसाद पर सबसे पहला अधिकार आपका है। अपने पास रखो ये ढोंग के लड्डू। प्रभु के प्रसाद को अस्वीकार नहीं करते हैं। लीजिए। हटाओ इसे। अच्छा आप लीजिए, आप तो लीजिए, प्रभु का भोग है। अरे लीजिए, प्रभु का प्रसाद है ये, लीजिए ना। लीजिए प्रभु जी। सर्वप्रथम हमें ये बताओ कि तुम्हारी पोटली में क्या है ना? इसे तो गिन ले, गिन गिन कर। अरे मैं तो आश्चर्यचकित हो गया। अरे ये तो काला जादू का सामान है, गिन गिन कर। ये सब मेरी झोली में कहां से आया? अरे आप ही का है? तो ये है इनके पाखंड के लड्डू का रहस्य कि इनके काले जादू से पूरे गांव वालों को बचा लिया हमारे प्रभु ने। नहीं तो गिन गिन कर गिनती में कम हो जाते सबके सब। हाँ, सब बोलो प्रभु की जय। स्वामी ज्ञानधर जी 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 की जय। काला जादू और मैं? अरे नहीं नहीं, ये सब झूठ है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती ढोंगे। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? मेरा विश्वास कीजिए। अरे मैं तो प्रभु का एक बहुत साधारण सा भक्त हूं। ये काला जादू, इन सारी चीजों से मेरा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। बस पाखंडी बस, तुम्हारी क्रिया भी काली और तुम्हारी विद्या भी काली। आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? ऐसे लोग ऐसे मासूम बच्चों को गठरी में बांध कर ले जाते हैं और तो और परिवार के एक एक सदस्य को सम्मोहित करते हैं और उसके बाद उनकी बलि चढ़ा देते हैं। ऐसे लोगों को आप गांव में रखना चाहते हैं? अरे ऐसे काले ज्ञान वालों को अगर आप लोग गांव में रखना चाहते हैं तो ठीक है, मैं क्या जानूं। मारो 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 मारो। प्रभु की जय हो। प्रभु गिनने के लिए तो मैं सब कुछ गिन लेता हूँ, परंतु इसके भय को गिन नहीं पा रहा हूँ मैं। प्रतीक्षा करो, वो गिनने का अवसर भी तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। जय हो प्रभु की जय हो। जिसके होठों पर सदा प्रभु का नाम हो, उसे कैसा भय। जिसके हृदय में सदैव प्रभु बसते हों, उसे कैसा भय।
जिसने अपना संपूर्ण जीवन अपने भगवान श्री कृष्ण गोपाल को समर्पित कर दिया हो, उसे कैसा भय? जिसके रक्षक स्वयं भगवान कृष्ण हो, उसे कैसा भय? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि हुई है तब तब मैं प्रकट हुआ। इस बार भी अपने भक्त की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए मैं अवश्य जाऊंगा। वाह 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 वाह। अरे ऐसे ही ऊंची बोली लगाकर व्यापारी अपना खराब माल बेच देता है, लेकिन ये तो उनसे भी 2 कदम आगे निकले। इन्होंने तो स्वयं भगवान को ही अपनी ढाल बना लिया। अभी आप सब सोचिए कि भगवान यहाँ स्वयं प्रकट होंगे और इनकी रक्षा करेंगे। हाँ यहाँ का भगवान तो मैं हूं, और मैं रक्षक नहीं, भक्षक हूं। गिरधर गोपाल आएंगे, वो भी इस कलयुग में। अरे समझाओ इसे, कोई समझाओ। द्वापर बीते बहुत समय हो गया। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयन्ति ते। अर्थात प्रभु ने कहा है कि मेरी भक्ति करने वाले, मुझे प्रेम से भजने वाले मुझे पा ही लेते हैं। स्वामी ज्ञानधर जी, यदि मेरी भक्ति में तनिक भी सच्चाई है तो मेरे गोपाल मेरी रक्षा करने अवश्य आएंगे। क्या हुआ बंसीधर? मैं आपके सामने हूँ, फिर यहाँ वहाँ किसे ढूंढ रहे हैं आप? वही जिसके बिना मैं अधूरा हूँ। अच्छा, मैं भी तो सुनूं कि अपनी राधा के सिवाय किसके बिना अधूरे हैं आप? मेरी राधा के सिवाय मुझे कहाँ कोई सूझता है, किंतु आपका बंसीधर बंसी के बिना बंसीधर कैसे कहलाएगा? हाँ, ये बात तो आपने सही कही, किंतु आपकी बंसी कहीं और नहीं बल्कि आपकी राधा के पास ही है। लगता है आपको मेरी बंसी से ही ईर्ष्या है। क्यों ना करो ईर्ष्या, वो एक क्षण के लिए भी आपसे दूर नहीं होती। और ऐसे भाग्य राधा के कहां। किंतु मेरी राधे तो सदैव मेरे हृदय में रहती है। लाइए, दे दीजिए मेरी बंसी। हाँ, दे तो दूंगी, किंतु आप कुछ भूल रहे हैं। भूल रहा हूं? क्या? अब इतने भोले भी मत बनिए नंदलाला। यशोदा मैया को मुख में ब्रह्मांड दिखाने वाले, संसार को गीता का ज्ञान देने वाले, सुदर्शन चक्र से पापियों का नाश करने वाले, भला हमसे पूछ रहे हैं
कि उनकी भूल क्या है? क्षमा कर दे राधे, भूल तो हुई है। आपसे अनुमति लेना जो भूल गया। इतनी सरलता से तो ना ही अनुमति मिलेगी और ना ही बंसी। तो फिर कैसे? वचन देना होगा। वचन? हाँ, हर रात्रि निधि वन में अपनी राधा से मिलने आना ही होगा। बस इतना? ये भी कोई कहने की बात है? अवश्य आऊंगा, किंतु अब तो मुझे मेरी बंसी दे दीजिए। ना ना, अब भी नहीं। अब क्या हुआ? क्योंकि अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। एक और बात। हाँ, सदा समय पर आने का वचन भी दीजिए। हाँ हाँ, सदा समय पर आऊंगा, किंतु अभी समय नहीं है। दे दीजिए ना मेरी बंसी। नहीं, अब भी नहीं? अपनी राधा से मिलने खाली हाथ नहीं आना होगा। नहीं 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 आऊंगा खाली हाथ, प्रत्येक बार भेंट भी लेकर आऊंगा। अब तो दे दीजिए मेरी बंसी। एक अंतिम बात तो कहना भूल ही गई। कारण कुछ भी हो, किंतु जिस दिन भी आप मुझे मिलना भूल गए, उसी दिन आपको ये ग्वाल रूप त्याग कर सदा के लिए गौलोक वापस आना होगा। राधा का गोपाल भला राधा से दूर कैसे रह सकता है? ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं वचन देता हूं, किंतु अभी मुझे जाना होगा राधे। अगर इस काला जादू करने वाले को उचित दंड नहीं दिया तो ये हम सबको गिन देगा, गिन गिन कर। उठाओ पत्थर। अरे उठाओ, सोच कर प्रभु ने कहा है, उठाओ। अपने भक्त को संकट में देख यदि प्रभु उसे उबारने नहीं आए, इस पावन ब्रज भूमि में अब सभी के समक्ष संजीवन समाधि ले लूंगा। ये प्रभाव तो आपके बनाए हुए नियमों का परिणाम है प्रभु। और मेरा कर्तव्य है धर्म की रक्षा। ब्रिज के गोपाल। कृष्णा कृष्णा कृष्णा।
कितना मनोहर है दृश्य ये निराला, गोपाला ने सबका मन मोह डाला। अद्भुत है देखो कैसा रूप रचाया, वन पशु व पक्षी सबको हर्षाया। जय जय नंद लाल की जय, जय मदन गोपाल की जय। स्वागत है प्रभु, स्वागत है, स्वागत है। जब भक्त को प्रभु पर पूरा भरोसा हो तो प्रभु क्यों ना आए, है ना प्रभु? मुझे विश्वास है कि प्रभु की इच्छा के बिना इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। फिर भी यदि आप चाहते हैं तो खोद दीजिए गड्ढा। अपने भक्त को संकट में देख यदि प्रभु उसे उबारने नहीं आए तो मैं आप सबको वचन देता हूं, इस पावन ब्रज भूमि में आप सभी के समक्ष संजीवन समाधि ले लूंगा। अरे शुभ काम में देरी क्यों? ए उठक, अरे देख कर रहे हो, जाके गड्ढा खोदो। कली पुरुष अब सामने आ भी जाइए। कितनी परिक्रमा करेंगे? और जो कुछ भी कहना है प्रत्यक्ष होकर कहिए। आपने तो 6 विकारों को ही अपना गहना बना लिया है। प्रभु, वही मेरा श्रृंगार और स्वभाव है। अब आप ही बताइए प्रभु, कोई कैसे अपना श्रृंगार और स्वभाव को त्याग कर सकता है? किंतु आपका स्वभाव तो सभी पर बढ़ चढ़कर बोल रहा है। ये प्रभाव तो आपके बनाए हुए नियमों का परिणाम है प्रभु। मैं तो केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। और मेरा कर्तव्य है धर्म की रक्षा, युग चाहे कोई भी हो। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गड्ढा खुद गया है। प्रतीक्षा किस बात की? कर दो उद्धार इस। हे गोपाल, अपने आप को महान भक्त बुलाते हो ना, तो ये महान भक्त होने की परीक्षा दे सकते हो। संध्या में मंदिर के सभी दीपक को जलाओ, वो भी किसी भी दीपक को छुए बिना। गड्ढा खुद गया है। प्रतीक्षा किस बात की? कर दो उद्धार इस। हे गोपाल, अपने आप को महान भक्त बुलाते हो ना, तो ये महान भक्त होने की परीक्षा दे सकते हो। संध्या में मंदिर के सभी दीपक को जलाओ, वो भी किसी भी दीपक को छुए बिना।